नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की गिरगिटिया राजनीति में आज एक ऊंट ने करवट ले लिया। पहले से ही महागठबंधन को राम राम कह चुके जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ हो लिए। वो कभी नीतीश कुमार के साथ भी थे, अलग भी हुए, मुख्यमंत्री बने और ये आरोप लगा कि नीतीश कुमार को धोखा दिया। लेकिन इसे राजनीति कहते हैं, ना कोई अस्थाई दोस्त, ना कोई अस्थाई दुश्मन। जब जहाँ जैसे अवसर दांव लगे वैसे लगा लेते हैं, वही राजनेता कहलाता है। जीतन राम मांझी भी कोई अपवाद नहीं है और न ही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब ज़्यादा कुछ कहने लायक इसलिए नहीं बचे हैं कि न तो सुशासन रहा और न ही छवि। पहले बहुत अच्छी छवि थी और सुशासन बाबू कहे जाते थे, लेकिन बिहार की तार तार हुई व्यवस्था ने कुशासन बाबू कहलवा दिया। और अब जिस तरीके से महागठबंधन से लड़ के बाद में बीजेपी के साथ हो लिए और सरकार बना लिए, उसके बाद उन्हें दल बदलू और न जाने क्या क्या कहा गया। अब वही जीतन राम मांझी ने किया है। कहाँ तो मुख्यमंत्री बने थे और उनके कहने से इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा, और कहाँ फिर उसी नीतीश कुमार के दामन को पकड़ लिया है। खैर, वहाँ पे डिस्प्यूट ये हो रहा था कि ये समन्वय समिति बनाने की मांग कर रहे थे और इनके हिसाब से सीटें नहीं मिली थी। अब कह रहे हैं कि उस समय लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आओ, जो एनडीए नहीं कर पाया वो हम करेंगे, लेकिन वहाँ जा करके देखा तो भाई भतीजावाद और करप्शन है। अरे ये तो बात आपको पहले से पता थी, आप बिहार के पुराने राजनेता हैं। अब चूंकि छोड़ने हैं, महागठबंधन छोड़ना है, इसलिए कुछ तो कहेंगे, इसलिए कुछ कह रहे हैं। अदरवाइज क्या पता नहीं है कि जितने क्षेत्रीय दल है वो अपने वंशवाद और भाई भतीजावाद पे चलते हैं, और आपकी भी पार्टी वैसे ही है। खैर, मगध प्रमंडल में जो है 16 सीटें छांट करके रखे हैं। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक 8 सीटें लड़ने को इनको मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने कोटे से इनको सीटें देनी है। दरअसल जो जेडीयू है उसके कोटे में 110 सीटों की बात हो रही है कि 110 जेडीयू के पास, 100 जो है बीजेपी के पास और 33 जो है वो एलजेपी को जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इन्होंने आज इशारा किया कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, एनडीए में शामिल हो रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, तो नीतीश कुमार को ही अपनी सीटों में से देना है। उस कंडीशन में कुछ 1-2 सीटों की हेर फेर हो जाए या एलजेपी का कम हो जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये जब बार्गेनिंग होती है तो ऐसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मांझी के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन है क्या कि जीत के लिए 1-2% वोट भी मायने रखता है। जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका 2.5 से 3% वोट है, खासतौर से साउथ की तरफ, और उसी के बल पे वो आए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को उनके आने में फायदा दिख रहा होगा, तभी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अब 2 दलित नेता साथ में हो गए, एक तरफ एलजेपी है चिराग पासवान, रामविलास पासवान, और दूसरी तरफ जो हो गए जीतन राम मांझी। एक एनडीए के प्रिय हैं, यानी कि एनडीए में बीजेपी के प्रिय हैं, और दूसरे एनडीए में जेडीयू के प्रिय हो गए। तो दोनों को अपने अपने लोगों के लिए सीटों का सेक्रीफाइस करना है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो महागठबंधन की राजनीति है वो भी तो करवट ले रही है, उसमें भी तो बहुत सारे लोग शामिल कर रहे हैं, हो रहे हैं। उधर AIM ने जो है 50 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर दिया और कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में महागठबंधन है, ऐसा तो अभी नहीं लग रहा। और इधर से एनडीए या नीतीश कुमार बहुत अच्छे पोजीशन में है, ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बाढ़ का कहर है, कोविड-19 अलग जो है लोगों की ज़िंदगी ले रहा है। लोगों में नाराजगी तो बहुत है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 2 कम बुरे लोगों को चुनना है, 2 कम बुरे पार्टियों को चुनना है, तो क्या उसमें जेडीयू और बीजेपी को लोग चुनते हैं या महागठबंधन की तरफ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को शासन करते हुए अब 15 साल हो गए हैं। जैसे कुछ और बिहार से रिलेटेड अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना